नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर बड़ी खबर जहां होगी जैसी होगी अगले 1 घंटे तक आपको मिलेगी अभी। खबरों में आज बात करेंगे क्यों संसद बनी हुई है जंग का मैदान। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कैसे अरेस्ट हुआ अल-फलाह का चेयरमैन। बिहार में अश्लील गानों पर होगी एफआईआर। अब कहां चले ताबड़तोड़ बुलडोजर। झांसी से लखनऊ तक कैसे बेकाबू हुए स्टंटबाज और मुंबई में कैसे लिफ्ट में हुआ गुब्बारा ब्लास्ट। संसद में पिछले 3 दिन से भारी बवाल मचा हुआ है। एक किताब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि लोकसभा में कामकाज ठप है। कल कांग्रेस सांसदों ने इतना हंगामा किया कि लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब नहीं दे पाए। अब पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, दिखाते कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई 1 मिनट भी नहीं चल पाई। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और 11:01 पर लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। चूंकि विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। एमएम नरवणे की किताब को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको जवाब देना था, वो कल प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वजह यह है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहा है, जिसको देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा है। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बीते कई दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। वजह यह है कि विपक्ष पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर चर्चा करना चाहता है, ट्रेड डील को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहता है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि जब ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सदन में जवाब देते हैं, तब भी विपक्ष हंगामा करता है, तब भी विपक्ष लगातार नारेबाजी करने लगता है। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर अटैक किया। पूर्व प्रधानमंत्रियों पर संसद में छींटाकशी हुई। पहली बार नेता विपक्ष को बोलने से रोका गया। पहली बार संसद में बोल नहीं पाए प्रधानमंत्री, ये प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर इस विवाद को सुलझाएं। क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने, पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। में जो भी स्थिति रही, हमने देखा कि बड़ा घमासान रहा, प्रधानमंत्री का भाषण भी नहीं हो पाया। अब इस तरह की भी खबरें हैं कि शायद प्रधानमंत्री ना ही दे भाषण, शायद लोकसभा में राज्यसभा में वो बोले। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, मैं देख रही हूँ कि कैसे संसद की गरिमा लगातार गिरती जा रही है और दोनों ही ऐसा माहौल बन गया है जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बातचीत ही नहीं है, ना कोई तालमेल है। प्रजातंत्र का एक उसूल है कि अगर जनता आपको जिम्मेदारी देती है विपक्ष में रहने की, तो आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार आपको जवाबदेही होती है जो जनता को जवाब देती है। पर यहाँ पर ना सरकार जवाबदेही तय करने को तैयार है। विपक्ष सवाल उठा रही थी जिस तरीके से एलओपी को रोका गया बुक कोट करने से। मुझे आप बताइए, इतना मेरा तो 6 साल का कार्यकाल रहा है, उस 6 साल में अनगिनत किताबों का वर्णन किया गया है, चाहे लेटर्स टू द नेशन हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो। जवाहरलाल नेहरू जी को तो लेकर कितनी सारी टीका टिप्पणी की है, उनकी किताब से कोट किया है। तो अगर वो कोई किताब का बोल रहे थे, फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब है जो आप पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। कुछ एडवांस कॉपीज थी जो प्रिंट हो चुकी थी, पर आपने उनको मार्केट में आने से रोका, ये कहकर के परमिशन लगेगी। फिर आपने देखा कल किस तरीके से लगातार जो छींटाकशी हो रही थी, खास करके पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था। ये कहाँ तक सही है? तो वो अब स्पीच दे या ना दे, व्हाट हैज़ कम आउट, जो बाहर निकला है वो ये है कि संसद की जो गरिमा है, इतिहास में पहली बार हुआ होगा एलओपी को नहीं बोलने दिया, और इतिहास में शायद पहली बार दर्ज होगा कि प्रधानमंत्री जी को भाषण देने का ना समय है, ना उनकी ना हम अपेक्षा करें, और अपेक्षा करें भी तो वो उस अपेक्षा में खड़े नहीं उतरेंगे।
अब सवाल यह है, गतिरोध खत्म होगा कैसे? सरकार लगातार ट्रेड डील को लेकर भी विपक्ष को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके हंगामा लगातार जारी है। अब ट्रेड डील पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में हुई है, ये किसानों के हित में है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत के चावल का निर्यात इससे बढ़ेगा, किसान और कृषि क्षेत्र सुरक्षित होगा। क्या कहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको सुनवाते हैं। आपको पहले राज्यसभा लिए चलते हैं, वहां की संसदीय कार्रवाई चल रही है। My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha, and you have given ruling not once, many times, and previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha, and so such discussion now matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। Now matters rise with permission. Shriman Raiga Krishnaya. Respected Chairman, it is pertaining to separate ministerial department for backward class. Nothing will go on record except Shriman Raiga Krishnayaji's speech. There is no separate ministerial department look after the development of the welfare of the OBC This is at central level who constitute 50% of the This is population. This is not democracy. What you are doing? There are 58 union ministries and 93 departments of central government, and also there are separate ministry for social group to like SC, ST, minority and women. There are separate ministerial department for recently formed fisheries and skill development and cooperative departments was established, but not establishing separate ministry for development of BCs who constitute 56% of the population in the country is not justifiable. In the central level, 27% of reservation being implemented in employment and education to BCs. National BC Commission, National BC Corporation, BC Parliamentary Committee also formed. These have been number of legal disputes on the issue of BC reservation and other issues. Number of problems regarding BC's reservation are arising frequently. Many schemes, projects intended for development of BCs require supervision, proper implementation of these schemes like post-matric scholarship, pre-matric scholarship, subsidy loans like that. At present, many states implementing various schemes and programs intended for development of BCs, else it requires to supervise this proper implementation. At this juncture, तो इस वक्त राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई आप देख रहे हैं और विपक्ष के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं बोलने दो, नेता विपक्ष को बोलने दो। अब देखिए, मसला लोकसभा का है, लेकिन उस मसले को राज्यसभा में उठाया जा रहा है और अराजक स्थिति यहाँ पर भी पैदा करने की क्या कोशिश हो रही है? क्या राज्यसभा की भी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी? एक सवाल ये कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने दिया गया, उनकी चेयर को घेर लिया गया। आज संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पर भी इसी तरह से लोकसभा का मुद्दा राज्यसभा में उठाना, हंगामा करना, क्या आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जाएगा?
संसद में चीन से लेकर ट्रेड डील पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डील किसानों के हित में है। भारत के अनाज डेयरी उत्पाद सुरक्षित हैं। शिवराज सिंह चौहान से बात की इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर, आप भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। अभी इंडो यूएस ट्रेड डील हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के दूसरे नेता अब ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेड डील के मार्फत किसानों के साथ भारत ने अन्याय कर दिया। कांग्रेस झूठ की दुकान, भ्रम की मशीन और अफवाहों का बाजार बन गई है। ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ फैला के अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अभी जितनी ट्रेड डील हुई है, यूएस के साथ ट्रेड डील सहित, इन सारी ट्रेड डील में भारत के किसानों के हितों को सर्वथा सुरक्षित रखा गया है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित, उन पे कहीं भी आंच नहीं आई है। हम विवाद में नहीं, ताकतवर संवाद में विश्वास रखते हैं और ये ट्रेड डील सचमुच में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कहना उन लोगों का कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो हाउस में भी बोला कि ये जो काले कानून वो लोग बोलते हैं कृषि कानूनों को, उसी तरह का कदम ये भी उठा दिया गया है और इसके लिए सड़क पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जाहिर तौर पर एक तरह से वो इनवाइट कर रहे थे लोगों को। कांग्रेस लगातार मैदान में हार से, अब जनता में लगातार हार रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव ने उनको हताशा, निराशा और कुंठा से भर दिया है और इस कुंठा में वो एक अपोजिशन को, प्रमुख राजनीतिक दल को क्या व्यवहार करना चाहिए वो भी भूल गए। संसद में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है और जिस ढंग से कल बैठ के संसद की सीढ़ियों पर कमेंट किए जा रहे थे, वो तो जब मैं छात्र नेता था उस समय मैंने देखा था कि कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर कई बार लड़के ऐसे कमेंट करते थे, छिछोरे कमेंट। आते जाते सांसदों को आप कुछ भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पद देश का सम्मान है, व्यक्ति नहीं, वो संवैधानिक पद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। ये कभी लोकतंत्र में होता है क्या? ट्रेड डील के एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट को सबसे समझे सर, तो क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भी लगातार कृषि पे फोकस करते रहे, भारत सरकार के मंत्री हैं। जब ये नेगोशिएशन चल रहा था, निटी-ग्रिटीज पे बातें हो रही थी, तो क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री के तौर पे आपको लूप में रखा गया था? देखिए, मैं तो ये साफ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने दो चीजें, एक नागरिक के नाते जिन पर मुझे गर्व है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी भारत को झुकने नहीं दिया भारत। और दूसरा उन्होंने कहा था किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से भले कोई नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो डील हुई है उसमें किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। और ये पूरी मेरी जानकारी क्या पीयूष जी ने संसद में बताया, हमारे वाणिज्य मंत्री जी को बोलने नहीं दिया अपोजिशन ने, लेकिन शोर शराबे में भी हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने सारी बातें साफ की है। यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उनके बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ यूएस ये कह रहा है कि यहाँ भारत का एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया है। तो जब नेगोशिएशन हो रहा था तो क्या कृषि मंत्रालय भी पूरी तरह से लूप में था कि क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, क्या हमें खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए? सरकार पूरी तरह से एक इकाई के रूप में काम करती है और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस अफवाहें फैला के अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुंठित, हताश और निराश कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। और इतने बड़े झूठ का जब पर्दाफाश होगा
तो कांग्रेस और कहीं की नहीं रहेगी। स्पेसिफिक में सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो क्या क्या खोला जाएगा या क्या क्या खोला जा रहा है? सामने आएगा, लेकिन हमारे मुख्य अनाज पूरी तरह संरक्षित है, कोई बाजार नहीं खोला जा रहा। अनाज, मिलेट्स, प्रमुख फल, हमारे मसाले सब सुरक्षित है। ये पता नहीं क्यों कांग्रेस इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत के हितों का ध्यान रखना और किसानों के हितों का ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता। और ये समझौता तो उनके जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, क्योंकि जितनी ट्रेड डील हुई है अभी, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई, बाकी देशों के साथ ट्रेड डील हुई, इन सब का फायदा विकसित भारत बनाने में हमें मिलेगा। ये विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई है। मक्का, सोयाबीन, कॉर्न, इन सब चीजों को लेकर हमारी चिंताएं थी, क्या ये सारी सुरक्षित? सब सुरक्षित है। वो जो खोलने की बात है वो किन चीजों का हम लोग खोल रहे हैं? सारा खुलासा हो जाएगा। मैंने फिर कहा कि भारत के किसानों के जो बहुत जरूरी चीजें थी, पूरी तरह से आपने जिन चीजों के नाम लिया वो सब मुख्य फसलें सुरक्षित है। अब जिस चीज की भारत को जरूरत होती है वो तो हम दुनिया के किसी भी देश से मंगाते हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, अगर कोई फल हमारे यहां नहीं है और हमको इंपोर्ट करना है तो हम अपनी जरूरत देख के इंपोर्ट करते हैं। तो सारी चीजें भारत की जरूरतों के हिसाब से ध्यान में रखकर की गई है। मैं फिर कृषि मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि किसानों की पूरी चिंता की गई है और इस ट्रेड डील से भारत के किसानों को बहुत फायदा होगा। हमारा उल्टे निर्यात बढ़ेगा, चावल का निर्यात बढ़ेगा, मसालों का निर्यात बढ़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर में टैरिफ कम होने के कारण निर्यात बढ़ेगा, तो कपास उत्पादक किसानों को और बाकी किसानों को भी फायदा होगा। ये हमारे हित में है, भारत के किसानों के फायदे में है। क्यों जैसे ब्लूबेरी हम लोग मंगाते हैं, यहाँ पे होता नहीं, या सेब का आयात करना ही होता है, दलहन का आयात करना ही होता है, ऐसी चीजें खोली जो जब पूरी चीजें जो ट्रेड डील में जो समझौता हुआ आएगा तो ये आएगी। हमारी कोई जरूरत की चीज है तो उसको हम मंगाते हैं, दुनिया के किसी भी देश से मंगाते हैं, आज भी मंगाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मंगाएंगे। डेयरी को लेकर भी जो हमारी चिंताएं थी उसको सुरक्षित रखा गया, पूरी तरह से सुरक्षित है। जब मैं बात करता हूं किसान की तो उसमें डेयरी शामिल है। तो डेयरी उत्पादों के मामले में भी किसान भाई आश्वस्त रहें, कहीं कोई छूट नहीं दी गई है इस ट्रेड डील में, उनके हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपने रवैये की या स्टैंड की बात कर लें सर, तो हाउस में भी बार बार स्पीकर की तरफ से कहा गया कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई उसका आप कोट ना करें, फिर भी वो अड़े हुए हैं, या हाउस से बाहर उनका जो बिहेवियर, इसे कैसे देखते? कहते हुए मेरे मन में तकलीफ है, मैं कभी ऐसे कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन उनका व्यवहार नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को कलंकित कर रहा है। जिस तरह के कमेंट वो कर रहे हैं ये तो जिम्मेदार नेता कभी नहीं कर सकता। कोई छुटभैया नेता हो, या कई बार मुझे माफ करें, कोई गली का कोई छुटभैया नेता कहूं या कोई गली का साधारण गुंडा जिस तरह की भाषा बोलता है, आप मंत्री को गद्दार कहोगे? मैं आहत हूं, मैं कभी ऐसे शब्दों को कभी पसंद नहीं करता, लेकिन ये छिछोरी हरकत है, छिछोरी हरकत। संसद की सीढ़ी पे बैठ के ऐसे कमेंट नेता प्रतिपक्ष करे, वो नेता प्रतिपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है? लगातार हार ने उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का सामना कर नहीं सकते, लोकप्रियता में कहीं टिकते नहीं है, और इसलिए उनके खिलाफ आप ऐसे कमेंट करेंगे, सरेंडर और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, शर्म नहीं आती इनको कहते हुए? लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप किया है कांग्रेस ने। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है, प्रधानमंत्री को बोलना था वो तक नहीं बोल पा रहे हैं इस हंगामे के चलते। ये गली के गुंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, देश देख रहा है, कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को और ऐसे नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो ये बता रहे थे कि इंडो अमेरिका ट्रेड डील भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह से संरक्षित रख के किया गया है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आइए एक बार फिर से आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर अभी भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है।
राज्यसभा में लगातार विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त क्या बोल रहे हैं सुनाते हैं आपको। और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप बैठिए, आप इतने समझदार हैं, आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। Now you want to speak? Yes, please. Leader of the opposition, please. एक तो मैं उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ, अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे हमारे पार्टी में क्या करना चाहिए। You have to condemn the slogans of the other side also, sir. Sir, when you are speaking, all your people are coming towards you. This is the correct. No, when that's why, sir. If I deny the chance for you to speak, then everybody is rising. I can understand. No. When I called you to speak, all the people are coming in. No, they are not coming. They are very silent. I like them. You like them, but you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them. Yeah, I too like them. I Let like them be them. seated in their But I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I. If you Sir, dislike them, they will also okay, dislike you. sir, I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और आप मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने तो ये लोग तो कभी No. This bonded labor will not go on record. This is not correct. You cannot call the honorable members as bonded labor. No. That I will not agree. I will not. Please, Sir, I will not agree. There is an act. So Bonded Labor Act. That so is there. In BJP. That is there. But you cannot call the honorable members as bonded laborers. That is not correct. Not, sir, I am not calling. Please. Okay. Please. Okay. Sir. Please. हमारे को एक तो आप ये लोग
जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज हम 1 minute, I will call Honorable Minister of Parliamentary Affairs. I will complete, sir. Okay, you complete 1 I minute. will complete. अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट कर दे भाई, उसके बाद आप बोलिए, आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला, हमारे पार्टी क्या आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, क्या आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary, anything unparliamentary will not go on records, please. No unparliamentary. Will not go on records. No Anything wrong against the norms, rules No. will not go on record. No, Sir. I am not saying anything. I am just saying if anything is wrong against the rules, norms of the I parliament, welcome- then it will not be Sir. there. Will not go there. Please, Sir. please take your seat. Sir, You sir. complete. I can ask the reply from. My only No, question you, is that you are disturbing the matters raised with permission. You are disturbing the individual no, members' rights. I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, you don't agree. Let me make my. आपने- I will quote the earlier proceedings. I will quote the earlier Sir, proceedings. 1 minute. You please take your seat. Debates in Lok Sabha, members should not make any critical reference about the debates in Lok Sabha. The Prime Minister, Sriman Jawaharlal Nehru ji, has suggested that it should not be made a practice in the council to refer to the debates in Lok Sabha, and that even though it might be justified technically, it was a bad practice. Lok Sabha discussing the council and the council discussing the Lok Sabha, leading to trouble between the two houses. I would ask you not to refer to the house. The reference that you have made to the other house will be expunged from the proceedings. This is the ruling of the chairman of that time. Yes. No. Sir. Sir, I agree. Why you are getting, Jairamji, why you are getting so agitated? You are getting so much of time than the treasury benches. I am giving you a lot of time, but even then you are getting agitated. I don't understand. If you want to put anything Sir. in your speech, you put. No. You ask your leader of the opposition to sit and you can speak. Sir. But you don't want. Now, then letting him speak. Why you are interfering? सर देखिए, हम आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, हमारे टारगेट उधर है और ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। So, save democracy, opposition should put their opinion, their thoughts, everything in the house. At the same time, treasury benches is also having their own right to defy your thinking. They have a right to answer to your questions. They have right to answer to your opinions. They have every right to express their own opinions also. Nehru ji, most democratic man. Not these people. These people are only criticizing Nehru ji. Indira Gandhi, they are misusing their power. They are misusing their authority. In this house that has not happened. Even the president's address, Nehru ji has been praised. You might have noticed it. Now I ask. No. Now I ask Honorable We Minister don't of want to Parliament- listen of Parliamentary Affairs. Yes. आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत दे करके चेयरमैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बुलाने दिया है। मैंने पहले भी कहा ये सदन आपको और हमारा मर्जी से नहीं चलेगा, नियम से चलेगा। और ये वही तो बोल
now. That is what I'm saying. He has taken the time again and again. This house belongs to everyone. You can't take all the space all the time. Sir, number one, खड़गे जी ने मिसलीड किया इस सदन में. खुद बोलते हैं कि ये लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है. यू मिसलेड द हाउस. आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया. ये आपने मिसलीड किया. उसको 40 मिनट्स तक 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया. वो रूल से बाहर बार बार बोल रहे हैं. स्पीकर का रूलिंग का बात भी नहीं मानते हुए वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं. और आप यहाँ मिसलीड करते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया. आप ये मिसलीड. नंबर वन, Minister sir, please wind up. Please wind up. Number two, leader of opposition said that if Lok Sabha doesn't function, how can Rajya Sabha function? He also said that both the houses run together, which is absolutely wrong. If leader of opposition can show me one rule that if Lok Sabha gets adjourned, Rajya Sabha should be automatically adjourned. Show me the rule. These two houses may constitute together for the concept of parliament, but the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha are different. They are guided by different rules, and there's no precedent that if one house gets adjourned, the other house should also get adjourned. There's no such tradition, no such rule. Out of blue, suddenly today, why Congress party has taken up this issue of what is going on in Lok Sabha? We have allowed you to speak. After speaking all your time, you want to disturb Honorable Prime Minister. What tactics is this? We condemn these tactics of leader of opposition. Now, Honorable Finance Minister, please. Sir, Hey, I am coming. I will give you everybody time. Can I give time to everyone together? Then please take your seat. Sir, thank you for giving me this opportunity, sir. I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he's talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan, when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. Nupur Sharma's comments on the TV, you lynched in your government. Lynching happened in Rajasthan. Even more, sir, one more. In Kerala, during Congress rule, the hands of a teacher, Father Joseph, was chopped off. What action did Congress party take in Kerala? Father Joseph, both the hands were chopped off. And that was Congress government. In Rajasthan, based on a comment made by Nupur Sharma, our spokesperson on the television, their government into a dam when somebody went and chopped off, lynched the tailor. Is he talking about lynching? Is leader of the opposition talking about lynching? We should get correct. Please wind Rajasthan and Kerala first. Please wind up. Now. All take your seat. I am calling you. Please. I have to come one by one only. Already you have taken the 30 minutes of the individual members. There is no matters raised with permission is taking place. You please take your seat. You please take your seat. Let Bitaji. Unless you are taking your seat, I am not going to ask anybody to speak. What is this? 10 people can speak together. You please. I have already given you sufficient time for our honorable leader of opposition. Now, Tiruchi Shivaji. Sir, just two things, sir. One is Rule 238(3). 1 minute. First is, sir, I have a second one. First is use offensive expression
about the conduct or proceedings of the houses or any state legislature. Sir, the leader of opposition, Mr. Mallikarjun Kharge, has not mentioned any defaming of the other house, sir. Number one. Number two, your predecessor, earlier when there was an issue was discussed which was under sub judice. We quoted Rule 238. He said, anything under the sky can be discussed on the floor of the Council of States. That ruling still stays, sir. Unless it is overruled, that rule still says, so we can discuss anything, sir. Thank you. No, what he said, I have given my ruling already. What Jawaharlal Nehru ji has said, that has been quoted by me, and again you are raising the same point. You please 1 minute, I am coming to you. Please, yes. The house shouldn't be responses between that side and this side. We are also part of this house, sir. Yes. So please look at us also sometime. No, you are getting now. Yes, sir. Thank you very much. I cannot allow everybody to talk. Thank you very much. That I am sitting Sir, here. thank you very much for your graciousness, your benevolence, sir. Sir, as Kharge said, Parliament comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and Honorable President. That's very important. These three institutions are part of this Parliament. Sir, but every house has its own duty to do, na? Is it not? Sir, let me just Please, say, sir. Continue. Though the president was kept away when it was inaugurated and when it was foundation law. Anyway, my point is simple, sir. Sir, for a parliamentary democracy, institution of the opposition leader is very important. Just as we respect the institution of Prime Minister, please do respect the institution of the opposition leader. So, my submission to you only, sir. Sir, you don't need to give a ruling. You just request them to allow the LOP of Lok Sabha to speak there. No, 1 minute. 1 minute. First, you have to ask them to sit in their seat when LOP is... राज्यसभा की ये लाइव प्रोसीडिंग आप देख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि जनता का समय और जनता की गाढ़ी कमाई कैसे जाया की जाती है। ये राज्यसभा की इस चर्चा में आप समझे, लोकसभा का विषय था, अव्वल तो राज्यसभा में उठाया गया। क्यों उठाया गया और अब राज्यसभा में जब इस विषय को लाया भी जा रहा है तो विषय केंद्रित चर्चा क्या हो रही है, चर्चा कैसे होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा हो रही है बजाय इसके कि मुद्दा क्या है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अबोध बालक तो कभी बॉन्डेज लेबर, इस तरीके के शब्दों का उच्चारण हो रहा है राज्यसभा में। राहुल गांधी के बयान को लेकर सरकार लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि आप तो हमें बोलने नहीं देते और जितनी भी चर्चा हो रही है विषय को हटा के सिर्फ चर्चा के तरीके पर चर्चा हो रही है। प्रमाण है जिसे ये ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। 1 minute, सर, जिसे ये ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। और सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें V2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत BK नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। BK नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। Now everybody take their seat, please. Everybody take their seat, please. Let us do our regular. So you want to say something? Then you ask your people to go to the. Why every time they are coming to behind you? So we are here to protect you. Are they going to protect you? If they agree immediately, you say how disciplined people are. How disciplined? Every time they are coming to the front is not disciplined. Sir, don't create new discipline. Let them be in their seat. Sir,
मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले, देश को दिल्ली रखने वाले प्रोटेस्ट करते हैं। माइक शुड बी गिवन टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट एंड दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दे आर सेल्फ सीकर्स और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा में क्या लोकसभा के स्पीकर को वहां की रूलिंग देने का पूरा अधिकार नहीं है? उन्होंने पूरा अधिकार का उपयोग किया है कि नहीं किया है? वहां के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वो अगर संसदीय प्रणाली में ना बोलते हो जिसके कारण उनको रोका जाता हो तो यह कौन सी डेमोक्रेसी है कि जो नियम आप ही तय करोगे उसी के तहत चलेगा? अभी यहां पर भी आपने उनको रोका और वो वॉकआउट कर गए। यह तरीका नहीं होता है प्रजातंत्र चलने का। और आपके माध्यम से मैं देश को फिर से बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। जिन जिन विषयों को ऑपोजिशन लेकर के आई है उसका दोनों सदनों में चर्चा हुई है और यही स्पिरिट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे चलेगी। आज भी हम तैयार थे, हमने हर बात के लिए उनका जवाब दिया, उनको बताया, लेकिन जिन्होंने सीखना ही नहीं है, जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, यह नहीं है बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। नाउ श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज तो राज्यसभा में इस वक्त भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। चर्चा के लिए दोनों पक्ष राजी होने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है या पूरा का पूरा विपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो लोकसभा की बात राज्यसभा में करना चाहते हैं, तो सरकार ये बता रही है कि नियम ये कहते हैं कि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स का जो जिक्र है वो राज्यसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर गतिरोध इतना बड़ा कि बात अबोध बालक तक आ गई, लिंचिंग तक आ गई, बात पूरी की पूरी बॉन्डेज लेबर तक आ गई। फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर जवाब दिया और ये कहा कि पीएम को बोलने से नहीं रोका जा सकता है। कांग्रेस नहीं चाहती तो ये उनका फैसला है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया है। दरअसल कल लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए कल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था।
are waiting to listen the speech of Honorable Prime Minister today. यहाँ कांग्रेस पार्टी अगर प्रधानमंत्री का बात नहीं सुनना चाहता है, हम उसका निजी, उसका चॉइस क्या है मैं उसको थोपना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाकी मेंबर्स सब प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुनना चाहते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उसका हवाला यहाँ दिया, लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी ने भी कह दिया, दूसरा सदन का जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ जिक्र नहीं करना चाहिए। ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट से, यहाँ अपना रूल्स है, राज्यसभा का अपना रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका बनाया हुआ है, लेकिन आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नियम नहीं मानते हैं, रूल्स पे नहीं चलते हैं, वहां का स्पीकर रूलिंग पे नहीं मानते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं खड़गे जी उम्र में बड़ा है, खड़गे जी आप उम्र में बड़ा है, आप ज्यादा सीनियर है,